तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट एसके ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जुबली हिल्स का साकुन कृष्णा रेड्डी 28 मार्च को शाम को लापता हो गया था और पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से बैंक से इसका सुराग लगाया गया था। हैदराबाद में एक 49 साला शख्स को बैंक अमले की लापरवाही के बाइस एक रात बैंक के लॉकर रूम में गुजारनी पड़ी। पीर 28 मार्च को अमले के आते में ताला लगाने के बाद इस शख्स को बैंक में 18 घंटे गुजारने पड़े। ये चौंका देने वाला वाक़ा जुबली हिल्स इलाके में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में पेश आया और ये 29 मार्च बरोज़ मंगल को सामने आया। पुलिस ने इसका सुराग लगाने के बाद इसे बचा लिया। वी कृष्णा रेड्डी जुबली हिल्स रोड नंबर 67 का साकुन था। पीर 28 मार्च की शाम तकरीबन 4:20 पर किसी काम से बैंक गया था और इसने अपना बैंक लॉकर खोला था। यहाँ तक कि जब वो लॉकर रूम के अंदर था, बैंक के अमले ने बैंक को ताला लगा दिया और उमर रसीदा को अंदर छोड़ दिया। कृष्णा रेड्डी जब देर शाम तक घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने इसकी तलाश शुरू की। जैसा कि इसका कोई पता नहीं चला, उन्होंने जुबली हिल्स पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने जुबली हिल्स चेक पोस्ट के इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और इसे बैंक तक पहुंचाया। शुगर का मरीज बूढ़ा शख्स तिजोरी के कमरे में पाया गया। इसे रात भर तकालीफ उठानी पड़ी। कृष्णा रेड्डी जो अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला हैं, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सकाफत और सयाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मंगल को हैदराबाद में एक तिब्बी तहकीक की सहूलत की नकाब किशाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और तकनीकी लिहाज से जदीद तरीन सहूलत होगी, जिसका इफ्तिताह 1 अप्रैल को मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडोविया करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि सेहत और ख़ानदानी बहबूद पर मरकज़ी तवज्जो के साथ हैदराबाद की जेनूम वार्दी में 100 एकड़ पर 400 करोड़ रुपए की लागत से बायोमेडिकल रिसर्च के लिए नेशनल एनिमल रिसर्च फैसिलिटी बनाई गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से इदारे जो इस सहूलत को तश्कील देते हैं वो सनायती मेआर के मुताबिक बनाए गए हैं। किशन रेड्डी ने कहा, लोगों के लिए नई दवाइयों पर तहकीक की जाएगी, साथ ही साथ वैक्सीन को भी जल्द काबिल रसाई बनाया जाएगा। ये सहूलत बायोटेक्नोलॉजी, बायोफार्मा और बायोमेडिकल रिसर्च को एक जगह ले आएगी। ये हमारी रियासत, मुल्क और इंसानियत के लिए एक अहम कदम है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सुप्रीमो बंदी संजय कुमार ने पीर को तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस को शिकस्त देने के लिए एनआरआई से ताउन तलब किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट एक धक्का तेलंगाना पक्का के नारे के साथ आए, जिसका मतलब ये है कि टीआरएस को ख़त्म करने के लिए एक धक्के की ज़रूरत है। एनआरआईज़ के साथ एक मीटिंग से खिताब करते हुए कुमार ने हाज़रीन पर जोर दिया कि वो अपनी पद यात्रा के दूसरे मरहले में अपना ताउन फराहम करें। कई प्राइवेट स्कूल तलबा के लिए वैक्सीन के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं और नाखुशगवार वाक़यात के खौफ से 12 से 14 साल की उम्र के ग्रुप के लिए सेहत के एहलकारों को वैक्सीनेशन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। नतीजे के तौर पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर DMHO हैदराबाद ने महकमा तालीम के अफसरान से कहा कि वो स्कूलों को कैंपस में वैक्सीनेशन मुहिम की इजाज़त देने के लिए राज़ी करें। स्कूलों की हिचकिचाहट ने ज़िला की उम्र के ग्रुप में वैक्सीनेशन की कवरेज को मुतासिर किया है। पीर तक ज़िला में 12 से 14 साल की उम्र के नौजवानों के लिए पहली खुराक के साथ कवरेज 33% है। इसके मुकाबले में रियासत में औसत कवरेज 56% है। तमाम अजला में हैदराबाद तीसरे नंबर पर सबसे कम कवरेज है। सिर्फ कुमार भीम 28% और मेरचेल 25% अजला में कम एदाद व शुमार दर्ज है। हैदराबाद के DMHO जय वेंकटी ने कहा कि बहुत से प्राइवेट स्कूलों की इंतज़ामिया पहले तलबा के वालिदीन से इनके वार्ड्स के लिए जॉब देने के बारे में मालूम करना चाहती है। ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से उबर और ओला जैसे ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के कुछ ड्राइवरों ने मुसाफिरों से एयर कंडीशनर्स के लिए इजाफी चार्ज लेने का फैसला किया है। शहर में मुकीम एक कैब ड्राइवर के मुताबिक फ़िलहाल किराया 12 से 13 रुपये फ़ी किलोमीटर से कम है और ड्राइवरों के लिए एग्रीगेटर को बढ़ते हुए कमीशन। कैब ड्राइवर के मुताबिक फ़िलहाल किराया 12 से 13 रुपये फ़ी किलोमीटर से कम है।
ڈرائیوروں کے لیے ایگریگیٹر کو بڑھتے ہوئے کمیشن کی ادائیگی کے بعد ایئر کنڈیشنر چلانا ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اے سی ایندھن پر چلتا ہے اور فی الحال یہ بہت مہنگا ہے، ہمارے لیے اس قیمت پر ایئر کنڈیشنر چلانا مشکل ہے، اسی لیے ہم نے ٹیکسیوں میں ایئر کنڈیشنر استعمال کرنے کے لیے اضافی فیس وصول کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں تلنگانہ گگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز یونین DGPWU نے شہر میں نو اے سی مہم کا اعلان کیا اور محکمہ ٹرانسپورٹ سے مداخلت کرنے کی درخواست کی ہے۔ 1 اپریل سے شروع ہونے والے نئے مالی سال کے ساتھ ہی تلنگانہ کی وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ نے منگل کو محکمہ طبی صحت میں نئی بہتری کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اقدام سے SC/ST برادریوں کی ترقی میں مدد ملے گی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ DMH میں خوراک اور صفائی کے 16% موادوں کو درج فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل SC/ST شہریوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ کوٹی ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن DME کے دفتر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت ریاستی حکومت SC/ST شہریوں کو ترقی کے مزید مواقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پیر کو ریاستی حکومت کو 100 ایکڑ اراضی پر درختوں کی کٹائی کو روکنے کی ہدایت دی۔ بینچ لنگو جی مرلی دھر راؤ کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی PIL کی سماعت کر رہی تھی، جو ایک رجسٹرڈ سوسائٹی داماگنڈم فارسٹ پروٹیکشن JAC کے صدر ہیں۔ یہ اراضی وقار ضلع کے داماگنڈم جنگلاتی علاقے کے کوٹھارپلی گاؤں میں نیشنل جیل اکیڈمی NPA اور جیل اصلاحی مرکز کی تعمیر کے لیے تیار ہے۔ PIL نے NPA کی تعمیر کے لیے درختوں کو کاٹنے کی کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگلات کی سرزمین نایاب اقسام کے درختوں اور پودوں پر مشتمل ہے جن کی طبی قدر ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی MLC کویتا نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو جواب دیا جب بعد میں کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومتیں کسانوں کو ہراساں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ واقعی مخلص ہیں تو وہ TRS کی حمایت کریں گے اور مرکز سے ایک قوم ایک حصولی پالیسی کا مطالبہ کریں گے۔ گاندھی نے پیر کے روز ٹویٹ کیا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ BJP اور TRS حکومتیں تلنگانہ کے کسانوں کے ذریعے اناج کی خریداری اور کسانوں کی محنت پر سیاست کرنے میں اپنی اخلاقی ذمہ داری کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر نے کہا کہ چاول کے کسانوں کو کسان مخالف پالیسیوں سے ہراساں کرنا بند کریں اور کاٹا گیا ہر اناج خریدیں۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔